फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं वैप 1 लोको वाली ट्रेन खड़ी हुई है, 55-081/82 नंबर की ट्रेन, जिसको लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि 21 मार्च 2025 यानी आज से जो आपकी ओयल और हरगांव के बीच में रेल ओवरब्रिज बनना है उसको पूरा किया जाना है। वहाँ पर गर्डर रखा जाना है, जिसके चलते मेगा ब्लॉक लिया गया है और केवल एकमात्र यही ट्रेन है जिसको यहाँ पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 55-081/82 नंबर की ट्रेन काफ़ी समय बाद लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन टर्मिनेट ओरिजिनेट हो रही है। इससे पहले आप लोगों की 15,009/10 नंबर की ट्रेन टर्मिनेट ओरिजिनेट होती थी जब मैलानी तक रूट नहीं खुला था। इसके अलावा 55-087/88 नंबर की ट्रेन भी टर्मिनेट ओरिजिनेट होती थी जब मैलानी तक रूट नहीं खुला था। और उससे पहले मीटर गेज की एक ट्रेन थी जो कासगंज से लखीमपुर तक आती थी, टुकड़ों में आती थी, कासगंज पीलीभीत। और इसके अलावा जो आपका लखीमपुर से पीलीभीत है, ये 2 टुकड़ों में ट्रेन चलती थी। तो सन्नाटा एकदम, और 14 डिब्बे लगे हुए हैं। जो डिब्बों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी लगभग ख़त्म होने वाला है। दूसरी बात, कुंभ स्पेशल ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं, तो अब डिब्बों की संख्या में कमी नहीं है, तो इस वजह से भरपूर लगाए गए हैं। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर रनिंग रूम अगर बना दिया जाए लोको पायलट के लिए तो कई ट्रेनें यहाँ से ही टर्मिनेट ओरिजिनेट हो सकती हैं। आफ्टर ऑल लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। कोई भी ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट ओरिजिनेट होगी तो मैं दावा करता हूँ कि पैसेंजर यहाँ के निराश नहीं करेंगे, भरपूर उस ट्रेन को यात्री मिलेंगे और आमदनी भी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं वैग 9 पार्क किया हुआ है आसनसोल शेड का, क्योंकि जब भी कभी 15,009 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती थी तो यहाँ से जब 10 बनकर चलती थी तो भर के ही जाती थी, खाली नहीं होती थी। और पूरे ज़िले की जो आबादी है लगभग 50 लाख के करीब में है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी कई ट्रेनों के संचालन की मांग की कि लखीमपुर तक ही विस्तार कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे सीतापुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन सीतापुर तक आती है, यहाँ तक विस्तार करने में लोगों को लाभ ही होगा। नेपाल बॉर्डर भी पड़ोस में ही है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर। ट्रेन कभी खाली नहीं जाएगी। रनिंग रूम इसलिए भी कह रहे हैं, अगर आप उधर देख लीजिए वाराणसी मंडल में तो गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, शाहगंज, आजमगढ़ सब जगह लोको पायलट के लिए रनिंग रूम बना हुआ है। वहाँ से ट्रेनें टर्मिनेट ओरिजिनेट भी होती हैं, जबकि करीब करीब में स्टेशन है और आमदनी भी होती है। तो एक तरह से अगर यहीं से ट्रेनों का संचालन होने लगेगा तो एकाएक आमदनी रेलवे की बढ़ जाएगी, साथ में लखीमपुर रेलवे स्टेशन से भी आमदनी बढ़ जाएगी। तो इस बारे में रेलवे को सोचना चाहिए और कुछ प्रयोग भी करना चाहिए। रिस्क तो लेना ही पड़ता है और इसमें रिस्क लिया जा सकता है और नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। मैलानी यहाँ से 60 किलोमीटर है, रनिंग रूम भी है, लेकिन उस हिसाब से आबादी नहीं है। वो नगर पंचायत है तो ये नगर पालिका परिषद है। और आमदनी के मामले में भी रेलवे भी जानता है कि लखीमपुर से कितनी ज़्यादा आमदनी होती है। तो घाटे का सौदा नहीं होगा और ना ही होने देंगे, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर हो गए लखीमपुर से, हमारे और भी कई साथी हैं। तो लगभग मान के चलिए लगभग 1 लाख लोग के आसपास हम यूट्यूबर से जनता जुड़ी हुई है और हम लोग फ्री में प्रचार प्रसार करते हैं और उसका फ़ायदा भी यात्रियों को मिलता है, साथ में जनता को भी, रेलवे को भी। तो आमदनी बढ़ती है। तो छोटा सा एक वीडियो था लखीमपुर रेलवे स्टेशन से 55-081/82 नंबर की ट्रेन का, यहीं दिखाने के लिए कि काफ़ी समय बाद ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट हुई, फिर ओरिजिनेट भी होगी 8:10 पर यहाँ से। कल दिनांक 22 मार्च 2024 को भी ये ट्रेन यहीं से टर्मिनेट ओरिजिनेट होगी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए फिर सीतापुर तक जाएगी, उसके बाद
फिर अगले महीने अप्रैल के महीने में भी 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा कि यहाँ से ट्रेन टर्मिनेट और ओरिजिनेट होगी। तो मैं अनुरोध करूँगा रेलवे से कि कुछ सोचें लखीमपुर के बारे में भी। ट्रेनों की संख्या बहुत कम है, बरेली के लिए ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। पीलीभीत लखीमपुर ट्रेन चला दें जैसे मीटर गेज के समय चलाई जाती थी, तो आमदनी होगी, घाटा नहीं होगा किसी प्रकार का, और ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, कमेंट्स करके जो बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।